राधे राधे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो साथी, जैसा कि हम वादा किए थे आपसे कि हम आपका जो मैथ का जो आपका टॉपिक है प्रतिशत, लाभ हानि, और आपका जो टॉपिक है बट्टा, मिश्रण, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, उसी के क्रम में आज आपका पहला टॉपिक प्रतिशत स्टार्ट होने जा रहा है। तो प्रतिशत क्या है, इसके बारे में हमें जानना पड़ेगा। प्रतिशत जो है इंसान के आम जीवन में कैसे उपयोगी है, कैसे यूज किया जाता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसका सिंबल क्या होता है, इसकी उपयोगिता कितनी होती हैं, इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो प्रतिशत जो होता है मेरे साथी, प्रतिशत जो होता है उसका सिंबल आप अगर देखेंगे तो इस तरह लगाया जाता है। और प्रतिशत जो होता है वह एक तरह से भिन्न ही होता है, जिसका हर 100 होता है। जैसे अगर इसे हम लिख दें तो ये 1/100, इसे बोलते हैं 1%। और अगर प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना होता है तो 100 से डिवाइड करते हैं, या फिर किसी नंबर में चेंज करना होता है तो 100 से डिवाइड करते हैं। तो इस तरह से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। और जो भी आप तैयारी करते हैं, यूपी पुलिस हो, एसएससी हो, या फिर रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, या फिर लोको पायलट का एग्ज़ाम क्यों ना हो, इसमें अक्सर क्वेश्चन इस टॉपिक से आते रहते हैं। और मेरे साथी, ये तो छोड़िए, आप आपके आम जीवन में भी इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चाहे आप मार्केट में जाइए, शॉपिंग मॉल में जाइए, या फिर आप किसी दुकानदार से जाके ख़रीदारी कीजिए, वहाँ पर भी इस तरह के यूजेज देखने को मिलता है। जैसे अगर हम ये कपड़ा खरीदने जाते हैं तो कितने % का छूट हमें मिले, इस तरह के वहाँ पे मार्कअप में लिखा होता है। तो ये जो टॉपिक हमने आपको कल बताया था, आपके इंट्रो जो क्लास था उसमें हमने आपको जो टॉपिक वाइज बताया था, ये आपके जीवन से जुड़े हुए टॉपिक हैं। इस टॉपिक को अगर आप जान लेंगे तो आपका आधा जीवन जो है, जो आपकी जो प्रॉब्लम्स होते हैं दैनिक जीवन में, खरीदारी से लेकर या फिर किसी बिजनेस में, शेयर मार्केट्स में जो भी चीज़ें होती हैं, बहुत ही लाभदायक होती हैं। तो प्रतिशत का यूज़ शेयर मार्केट में भी होता है, तो प्रतिशत का यूज़ खरीदारी में भी होता है, तो प्रतिशत का यूज़ आपकी इनकम में भी होता है, आपके आय में, आपकी बचत में, आपके खर्च में भी यूज किया जाता है। तो प्रतिशत का यूज अक्सर आप देखते होंगे, जैसे कि आपका जो क्वेश्चन है मेंसुरेशन का, उसमें भी देखने को मिलते हैं। तो प्रतिशत का यूज ये भी देखा जाता है। शॉपिंग मॉल में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे ठंड के मौसम में जैसे कि जो छूट दिया जाता है, बाई गेट वन फ्री, उस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। ये भी देखा जाता है कि जैसे यादव लोग जो होते हैं, दूध बेचते हैं तो उसमें कितना पानी डालते हैं, पानी की वजह से जो लाभ होता है वो कितनी प्रतिशत का लाभ होता है, इस तरह के भी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये तो रहा आपका आम परिचय प्रतिशत के बारे में। हमने बताया आपको सिंबल, तो सिंबल के बारे में भी जानना जरूरी होता है कि कौन से सिंबल कैसे होते हैं। ये प्रतिशत का चिन्ह है तो ये फाई का है, तो ये प्लस का है, ये माइनस का, ये डिवाइड का। तो जो प्रतिशत या जो भी चीज़ें हैं उसका जो सिंबल होता है उसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्रतिशत का ये सिंबल हो गया मेरे साथी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो जैसा कि आपको मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर जो टेक्निकल बॉय है आपको क्वेश्चन एडिट करके दे देगा, ठीक है। 8 1 चलो तो मैं क्वेश्चन बताने आपको जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और मेरा एक ही मेथड रहेगा कि हम लोग हमेशा सिंपल से कठिन की तरफ, यानी कि सिंपल से हार्ड की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो सरल से कठिन की तरफ जाएंगे, पहले सरल चीज़ें सीखते जाएंगे, फिर हम कठिन चीज़ें लगाएंगे, ठीक है। तो मेरा उद्देश्य यही है कि सभी लोगों को मैथ समझ में आ जाए, मैथ लगाना आ जाए, मैथ को पढ़ाना आ जाए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन अगर मैं बताऊं तो बहुत ही सिंपल है। लिखा है 5:4 किसके बराबर है। जैसे 5:4, ये अनुपात का साइन जो होता है यह क्या होता है, एक प्रकार का रेशियो है, और रेशियो जो होता है एक प्रकार का डिवाइड होता है। इसको हम 5/4 लिख सकते हैं।
और ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन जो आपका दिया है वो प्रतिशत के रूप में दिया है। तो इस तरह की जब चीज़ें होते हैं और आपको प्रतिशत में चेंज करना होता है तो सदैव आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इसको जब सिंपल आप करेंगे तो इसको जब सिंपल करेंगे तो इसे अगर 4 से काटेंगे तो 25 बार जाएगा। 4 दूना 8, 4 पच्चीस 20। अब 25 25 क्या होता है, 125 होता है। और ये प्रतिशत का सिंबल हम लगा देंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पर हम 100 का मल्टीप्लाई किए थे, इस वजह से। अब जो ऑप्शन आपका सही होगा उसे आप टिक कर देंगे। ऑप्शन ए फॉर आगरा आपका सही है, यही आपके ऑप्शन में दिया है। तो आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा क्या ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। ठीक है, उसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो भी क्वेश्चन एकदम इसी के डिट्टो कॉपी है, बस अंतर ये है कि न्यूमेरिकल डाटा उसका चेंज है। ठीक है, जैसे लिखा है 6:4। 6:4 किसके बराबर है? अनुपात का मतलब होता है रेशियो, और रेशियो का मतलब होता है डिवाइड करना, यानी कि भाग देना। तो इसे हम लिख सकते हैं भिन्न के रूप में 6/5, और इसे हमें चेंज करना है प्रतिशत में, तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से काटेंगे तो 20 25 100 होता है। अच्छा दूना 12 मानी कि 20 छक्का 120 होता है, 120% हो जाएगा ये। तो मेरे भाई ये 120% में मान है और नंबर में मान उसका ये 6/5 है। ये दोनों मान एक ही है, बस अंतर ये है कि ये इन फ्रैक्शन है और ये इन परसेंट है। समझ सकते हैं आप? अगर ये भी कहा जाए कि 5 समान है, उसको 6 भाग में बांटा गया है, तो उसे हम कैसे डिवाइड कर, नहीं सॉरी, 5 समान है और उसको 6 भाग में बांटा गया है, तो ये भी, या फिर इसे 120% भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं 1/5। ये और ये तीनों मान एक ही है, और जो ऑप्शन में आपका दिया है, ऑप्शन में दिया 120, सी फॉर चेन्नई आपका ऑप्शन सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर हमने देखा है, और ये क्वेश्चन पूछा है MP पुलिस 2016 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर मैं आऊँ तो लिखा है 35% को भिन्न में बदलना है। अब तो हम लगा रहे थे प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं, अब अगर प्रतिशत में दिया हो आपको तो भिन्न में कैसे चेंज करेंगे, ये भी आपको सीखना ज़रूरी है। तो मेरे जिन भाइयों को नहीं समझ में आता है वह इसे देख लेंगे, और जिनको समझ में आता है वो क्लास को भगा कर, यानी कि फास्ट करके या फिर थोड़ा से 2 की स्पीड में करके उसे जल्दी से देख लेंगे, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन उनको अच्छा लगे वो अपना अच्छे से देख लेंगे जैसे। ठीक है, तो किसी को फोर्स नहीं मैं कर रहा हूँ कि नहीं इसे आप देखिए, क्योंकि अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो आप नेक्स्ट वाला वीडियो है, नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन मैं बताऊँगा आपको, उसे आप देखने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो 35% को कैसे भिन्न में चेंज करेंगे, तो मेरे साथी कुछ करना नहीं है। 35 को ऐसे लिख देना है, जब प्रतिशत का साइन हटाते हैं तो 1/100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यानी कि 100 से डिवाइड कर देते हैं। देखो 5 से ये कटेगा 7 बार, ये 5 से कटेगा 20 बार, तो इसको हम लिख सकते हैं 7/20। ये फ्रैक्शन में मान है और ये किस में मान है, प्रतिशत में। दोनों मान इक्वल है, यानी कि दोनों मान एक ही है। ये इन परसेंट है, ये इन फ्रैक्शन है। ठीक है, ये भिन्न में है और ये प्रतिशत में है। ठीक है, दोनों चीज़ें एक ही है, बस ये है कि ये दूसरे फॉर्म में है, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है। ठीक है, तो ऑप्शन में कौन सा दिया है आपका ऑप्शन, तो ऑप्शन में दिया है 7/20, ऑप्शन सी फॉर आपका कैप्टन कूल सही होगा। तो कैप्टन कूल धोनी को कहा जाता है, तो धोनी भी कूल है, आपको भी कूल होना पड़ेगा। आपके मंजिल को अगर हासिल करना है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, ठंड में भी पसीना आपको लाना पड़ेगा, इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। आप रजाई कंबल ओढ़ लीजिए और मोबाइल जो भी आपका लैपटॉप है उसे ऑन कीजिए, रफ कॉपी लीजिए और क्लास को ज्वाइन कीजिए। लास्ट तक देखिए, कितना मज़ेदार क्वेश्चन है और कितना मज़ेदार इस तरह के आपके क्वेश्चन मिलेंगे, और मज़ेदार वीडियो भी है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है कि 1000 का 10% कितना होगा। तो ये भी मैं चीज़ें आपको बता दूं कि जब आपके सामने
प्रतिशत में कुछ मान पूछे तो कैसे लगाते हैं, अगर 10 का मल्टीपल है तो उसका प्रतिशत कैसे निकालते हैं, या फिर किसी नंबर में प्रतिशत अगर निकालना है, जैसे 5% क्या होगा, 3% क्या होगा, 14% क्या होगा, 15% क्या होगा, 21% क्या होगा, तब कैसे निकालते हैं, इसका भी शॉर्ट फॉर्म हम आपको बताएंगे। और बेसिक भी जो फॉर्म आपका होता है, बेसिक तरीके से भी जो कैसे चीज़ों को लगाते हैं, कैसे क्वेश्चन को बताते हैं, वो भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे लिखा है कि 1000 का 10%, आपसे 10% पूछे या 20% पूछे या आपसे 30% पूछे, या मेरे साथी या 10 का मल्टीपल जितने भी 10 के पहाड़ी में आते हैं उतना प्रतिशत आपसे पूछे, तो इसका लगाने का एक बेहतरीन तरीका और बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताऊं तो सदैव एक अंक बाद आप क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। यहाँ पे दशमलव लगेगा तो जो बाईं साइड जो वैल्यू है वही आपका 10% का मान होगा। ठीक है, वही आपकी 10% का मान है। अगर मैं कहूँ 20% का क्या मान होगा, तो उसी तरह जैसे 10 का ये 2 गुना है तो 100 का 2 गुना 200 हो जाएगा। ठीक है, तो 1000 का 20% क्या होगा, 200 होगा। अगर मैं पूछूं आपसे कि 30% क्या होगा, तो इसका 30% मेरे साथी इसका 3 गुना हो जाएगा 100 का 3 गुना 300 होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको आएंगे तो ऐसे आप लगा लीजिएगा, और इसे अगर आप बार बार लगाएंगे तो मुँह ज़बानी यानी कि आप जल्दी से इसे लगा सकते हैं, बता सकते हैं। तो आपका ऑप्शन जो भी सही होगा, ये 10% आपका 100 आया है, तो ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में बी फॉर बॉम्बे दिया है। ठीक है, मेरे साथ ही इस तरह के अगर आएँ तो आप लगाइएगा। और ये क्वेश्चन पूछा है RRC यानी कि रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये 2004, 2006, 2007 में पूछा हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर चलते हैं तो लिखा है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा कि हम आसान चीज़ें बता रहे हैं। ये आसान चीज़ें मैं उन सभी साथियों को, भाइयों को, बहनों को बताने की कोशिश कर रहे हैं जिनको मैथ से डर लगता है। उनको मैं बताने की और सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि उनसे भी मैथ थर-थर काँपेगा, उनसे भी मैथ देखकर डर जाएगा, भाग जाएगा, यानी कि वो भी मैथ का बादशाह बन जाएंगे। तो बादशाह अगर बनना है तो पहले तो आपको प्लस माइनस गुणा भाग अगर आपको आता है तो आप रीजनिंग एंड मैथ वाला ज्वाइन कीजिए, आपको बादशाह बना दिया जाएगा, आपको सहिंसा बना दिया जाएगा मैथ का। ठीक है, तो मेरे साथ ही अब ज़्यादा ना बात करें, हम आते हैं टॉपिक पे। और क्वेश्चन आपका लिखा है कि 4800 का, मेरे भाई देखो, हम आपको बड़ी बड़ी बातें नहीं कहना चाहते हैं, बस आप लगे रहिए, मुझे टाइम दीजिए, और 1 साल बाद या 6 महीने बाद आप खुद अपने आप को अगर मूल्यांकन करेंगे तो अपने आप को खुद अपने आप से बेहतर पाएंगे। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूं कि आप लोग ज़रूर सक्सेस होंगे, आपको ज़रूर मैथ आ जाएगी अगर आप शिद्दत से पढ़ेंगे, मेहनत से पढ़ेंगे। जितनी हम चीज़ें बताते हैं बस उतना ही आप देखेंगे, लगाएंगे, बार बार देखेंगे तो एकदम श्योर 100% क्या 105% मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपको समझ में आ जाएगा मैथ। ठीक है, जैसे कि ये लिखा है 4800 का 16 सही क्या लिखा है, 2/3% का 0. अब ये चीज़ें देखो, जिसको नहीं पता है उसको समस्याएं होंगी। ठीक है, तो हम बताएंगे वैसे सिंपल से। ठीक है, का मान क्या होगा, का मान ज्ञात करना है, तो कुछ मत करना मेरे साथी, 4800 को ऐसे लिख देना, अब गुणा लगाना, बस मल्टीप्लाई लगाना। इसको अगर सिंपल आप करेंगे तो 16 48, 48 2 50, 50 बटे क्या होगा 3। ये तो फ्रैक्शन में हुआ। अगर हम इसका प्रतिशत का साइन हटाते हैं तो हमेशा किसका गुणा करते हैं, 1/100 का करेंगे। ठीक है, चलो, का 0.25% क्या होगा, तो गुणा लगाना, का मतलब होता है इनटू, तो अगर लगाएंगे 0.25 लिखेंगे और डिवाइड बाई क्या कर देंगे, 1/100 कर देंगे। इसी को अगर आप सिंपल करेंगे तो आपका मान जो आएगा वही आंसर होगा। देखो हम बताते हैं कैसे होगा, 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा, हो गया 50 दूना होता है 100, और 2 से इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 24, और 3 वट्ठे होता है 24।
तो आपका अगर मैं कहूँ आपसे, अगर मैं ये कहूँ कि आपका क्या क्या बचा, तो 8 गुणे 0.25। देखो 25 वठे होता है 200 तो हम लिख दिए मेरे साथ ही, लेकिन एक समस्या थी और एक हमने गलती की। वो गलती ये थी कि हमें 2 अंक बाद पॉइंट लगाना था, यही हमारी समस्याएं थी, ये हम नहीं किए थे। अब कर दिए तो इसका मान आ गया 2। जो ऑप्शन में होगा उसे आप टिक करके अपने एग्ज़ाम में चले आएगा। 100% मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपका वो आंसर सही होगा। जैसे कि ऑप्शन ए फॉर आगरा सही है। ठीक है, चलो यहाँ पे रुपया था तो रुपया आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वो भी क्वेश्चन बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार है। लिखा है कि 1000 का 25% का 1% क्या होगा। देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, क्योंकि जब आपको क्वेश्चन आने लगेगा ना तो आप बहुत जल्दी करेंगे। ठीक है, बस उसके लिए आपको कड़ी मेहनत और रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी आपको देना पड़ेगा, यानी कि टाइम थोड़ा देना पड़ेगा। और डेली आपको 1-2 घंटे मैथ को देना ही पड़ेगा। प्रैक्टिस सेट हल कीजिए और आपका प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम दिए गए हैं, जो भी उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ का, उन्हें भी आप सॉल्व करिए। ठीक है, तो मेरे साथ ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है कि 1000 का 25% का 1%। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है मेरे साथी। 1000 ऐसे लिखना, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 25 बटे प्रतिशत का मतलब अगर रिमूव करना होता है, प्रतिशत का मतलब ही होता है 1/100, यानी कि नीचे 100 हो जाएगा। गुणे 1% यानी 1/100, फिर इसका 1% 1/100। ठीक है, का मतलब आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि इनटू होता है, यानी कि मल्टीप्लाई होता है, गुणा करते हैं। ठीक है, चलो अब प्रतिशत हटाने का मतलब कि आप 100 से डिवाइड करेंगे। अब प्रतिशत में आपको चेंज करना है तो सदैव 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये चीज़ें आप माइंड में अपने सेट कर लीजिए मेरे साथ ही, तो आपको चीज़ें आसान हो जाएंगी। प्रतिशत आपको आने लगे, आधा पूरा नहीं आएगा, पूरा के लिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो 1 जीरो बचा, तो 1 जीरो ये कट गया। 25 चौक को होता है 100, तो क्या बचा, ऊपर तो 1 बचा और नीचे यहाँ पे 1 जीरो, यहाँ पे 4, यानी कि 10 गुणे 4 अब बराबर हो गया 1/40। ये मान है। और अगर ये मान अगर दिया है तो इसको सिंपल कैसे करेंगे। देखो जीरो जब काटते हैं ना तो दाएं साइड से 1 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। जितना जीरो आप काटेंगे उतने अंक बाद आप पॉइंट लगा देंगे। तो इसका मान हो गया 0.1/4। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे मेरे साथ ही, तो 0 पॉइंट आपका आएगा 0, ये आएगा इतना, प्रतिशत में आएगा इतना मान आएगा, जो कि ऑप्शन में दिया है सी फॉर चेन्नई आपका सही होगा। कैसे डिवाइड करते हैं ये भी मैं चीज़ें आपको बता दूं। जैसे लिखा हो ऐसे, अब 0.1, ठीक है, डिवाइड नहीं गया है ऐसे, ठीक है, यहाँ पॉइंट लगा देंगे। डिवाइड नहीं जा रहा है तो 0 आप बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 0 गया। 4 दूना 8 होता है, 8 हो गया। अब ऐसे घटाएंगे 2 आ गया। फिर यहाँ पे 0 ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, क्योंकि पॉइंट एक बार लग जाता है तो 0 1 आने लगता है। फिर उसके बाद अगर छोटा लगे तो एक बार 0 बढ़ा के फिर वहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। 4×5 = 20 होगा। तो ऐसे आता है और यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में सी दिया है। ठीक है, तो जिन मेरे साथियों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है वो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और जो भी मेरे साथी आज इस चैनल पर नए हैं वो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अगर आपको अच्छा लगता हो तो। अगर आपको ख़राब लगता है ये वीडियो, आपको थोड़ा से अजीब लगता है, तो उससे आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, अपना सुझाव भी रख सकते हैं कमेंट के द्वारा। और जो आपको नहीं समझ में आता है वो भी पूछ सकते हैं आप कमेंट के द्वारा। ठीक है, तो आज का लास्ट मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, आपको ध्यान से देखिएगा और इत्मीनान से मेरे साथ ही। और इसका आंसर मैं आपसे पूछूंगा, बस चीज़ें आपको मैं समझा दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये लिखा है 50 का क्या लिखा है 886%। ठीक है, और फिर प्लस 886 का 50%।
ठीक है, किसके बराबर होगा या इसका मान क्या होगा। तो देखो कुछ नहीं करते हैं, 50 गुणे का मतलब होता है गुणा यानी कि इंटू 886। अब प्रतिशत जब हटाते हैं तो 100 का मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 886 गुणे 50, अब बटे हो जाएगा क्या 100। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने साथियों को बता दीजिएगा कि यूट्यूब की दुनिया में आपको बेहतरीन तरीके से मैथ सिखाने के लिए रीजनिंग एंड मैथ वाला लेकर आया है, आपको एकदम निःशुल्क क्लास एकदम फ्री में साथी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बताइएगा। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, राधे राधे।